आइए आज आपको ले चलते हैं एक ऐसे परिवार की यात्रा पर जो छुट्टियां मनाने के लिए कार में निकलता है। लेकिन यह खुशी भरी यात्रा उन्हें ऐसी डरावनी जगह पर ले जाती है जहां इंसानियत दम तोड़ चुकी है। एक सुनसान रेगिस्तान जिसकी खामोशी के पीछे छुपा है एक भयानक सच। बाहर से यह जगह वीरान लगती है, मगर अंदर छुपा है ऐसा डर जिसका सामना कोई सोच भी नहीं सकता। कहानी की शुरुआत एक सच्ची घटना से होती है। बताया जाता है कि 1945 से 1962 के बीच अमेरिकी सरकार ने एक विशेष रेगिस्तान में 331 परमाणु परीक्षण किए। इन परीक्षणों के परिणाम स्वरूप विकिरण रेडिएशन खतरनाक हद तक फैल गई, जिसका असर आसपास रहने वाले इंसानों और जानवरों पर पड़ा। आज तक इस सच्चाई को सरकार ने स्वीकार नहीं किया। अब कहानी हमें ले जाती है एक पुराना और वीरान गैस स्टेशन पर, जहां एक उम्रदराज व्यक्ति किसी रूबी नाम की लड़की को बंदूक के साथ ढूंढता फिर रहा है। वह बेचैन लग रहा है। वापसी पर उसे स्टेशन के दरवाजे के पास एक बैग पड़ा मिलता है। जैसे ही वह बैग खोलता है, अंदर मौजूद एक जोड़े की तस्वीर, जेवरात, एक मोबाइल फोन और एक इंसानी शरीर का कटा हुआ टुकड़ा देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। वह जान जाता है कि मामला अब खतरनाक हो चुका है। इसी दौरान एक फैमिली वहां पहुंचती है। बॉब और एथल अपनी शादी की 25वीं सालगिरह के मौके पर सैन डिएगो जा रहे हैं। उनके साथ बेटियां लिन और ब्रेंडा, दामाद डग, बेटा बॉबी और दो जर्मन शेफर्ड कुत्ते ब्यूटी और बीस्ट भी शामिल हैं। बॉब जब पेट्रोल भरवा रहा होता है तो वही बूढ़ा व्यक्ति उनसे उनके सफर का उद्देश्य पूछता है। एथल बताती है कि वे रेगिस्तान के नज़ारे देखकर सैन डिएगो जा रहे हैं। बुजुर्ग व्यक्ति चेतावनी देता है कि यह रास्ता सुरक्षित नहीं है, मगर बॉब उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। जैसे ही यह परिवार रवाना होता है, एक अजनबी चुपके से उनकी कार से एक लाल जैकेट चुरा लेता है। फिर अचानक उनका एक कुत्ता स्टेशन के अंदर दौड़ जाता है, जिसके पीछे लिन भी जाती है। वहां वह वही बैग देखती है जो खून से भरी चीजों से भरा हुआ है। उसी पल स्टेशन वाला वापस आता है और उसे देखकर चौंक जाता है। वह कुछ कहे बिना बाहर आता है और बॉब को एक शॉर्टकट का सुझाव देता है जो जल्दी मंजिल तक पहुंचा सकता है। बॉब को यह सुझाव ठीक लगता है और वह अपने परिवार को उस रास्ते पर ले जाता है। रास्ता वीरान, सुनसान और अजीब सा होता है। ब्रेंडा लगातार यात्रा से ऊब चुकी है, जबकि डग और बॉबी गर्मी से परेशान है। एथल नक्शा देखती है तो हैरान रह जाती है। वह रास्ता नक्शे पर मौजूद ही नहीं। कुछ ही देर बाद कार अचानक रुक जाती है, क्योंकि सड़क पर बिछी नुकीली कीलों की वजह से उसके सारे टायर फट जाते हैं। गाड़ी एक बड़े पत्थर से टकराकर रुकती है। अच्छी बात यह होती है कि सब सुरक्षित होते हैं, मगर गाड़ी का एक्सल टूट चुका था। इसी दौरान दोनों कुत्ते भाग जाते हैं। बॉबी उनके पीछे दौड़ता है, मगर ब्यूटी कहीं नजर नहीं आती। फिर वह खून के धब्बे देखता है और उनका पीछा करता है, लेकिन इस दौरान वह एक गहरी खाई में गिरकर बेहोश हो जाता है। जब वह बेहोश पड़ा होता है तो एक रहस्यमयी लड़की रूबी आती है। वही लाल जैकेट पहने होती है जो चोरी हुई थी। वह बॉबी को बचाना चाहती है, लेकिन एक डरावने चेहरे वाला व्यक्ति गूगल चिल्लाकर उसे भगा देता है। रूबी डरकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ डग रेगिस्तान में चलते चलते एक पुराने गड्ढे तक पहुंचता है। अंदर झांककर देखता है कि वहां कई पुरानी बर्बाद गाड़ियां खड़ी हैं, जिन पर खून के निशान हैं। वह हैरान होता है कि इन गाड़ियों का यहाँ क्या काम। वह एक टेडी बियर देखकर उठा लेता है, जो शायद अपनी बेटी के लिए होता है। बॉब भी चलते चलते दोबारा उसी गैस स्टेशन पर पहुंचता है जहां सब शुरू हुआ था। वह वहां पानी पीता है और उस व्यक्ति को ढूंढने लगता है जिसने उसे शॉर्टकट बताया था। बॉब जब लॉज में दाखिल होता है तो वहां कोई भी मौजूद नहीं होता। मदद लेने के लिए वह कोने में पड़े पुराने फोन की तरफ जाता है, लेकिन फोन खराब निकलता है। उसी पल उसकी नजर मेज पर रखे उस बैग पर पड़ती है, जिसमें पहले भी कुछ अजीबोगरीब चीजें देखी गई थीं। बॉब बैग खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर औरतों की ज्वेलरी, एक मोबाइल फोन और इंसानी जिस्म का कटा हुआ हिस्सा रखा होता है। ये मंजर देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ये जगह खतरनाक है और वो बूढ़ा आदमी जिसने उन्हें शॉर्टकट दिया था जरूर इस सब का हिस्सा है। बॉब फौरन अपनी बंदूक निकालता है और चौकन्ना हो जाता है। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी पुरानी खबरों की कटिंग्स पर पड़ती है, जिनमें न्यूक्लियर टेस्ट्स और उसके बाद आने वाले तबाही भरे असरात का जिक्र था। बताया गया था कि रेडिएशन की वजह से इंसानों में खौफनाक तब्दीलियां आई थीं। बॉब को अब यकीन हो चुका था कि उसका खानदान एक जानलेवा साजिश का शिकार हो चुका है। वह तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है ताकि वहां से निकल सके, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी के करीब पहुंचता है, उसे लॉज के अंदर से उस बूढ़े आदमी की शराब में डूबी आवाज सुनाई देती है। बॉब कुछ करने ही वाला होता है कि वो शख्स अचानक खुद को गोली मार लेता है। बॉब हक्का बक्का रह जाता है और जैसे ही वह वहां से निकलने लगता है, उसे आसपास से कुछ गैर इंसानी और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। डर के मारे वह बंदूक से हवाई फायरिंग करता है और गाड़ी की तरफ दौड़ता है। लेकिन उसी पल गाड़ी के अंदर छुपा एक भयानक वजूद उस पर हमला कर देता है। उसे मार मार कर बेहोश कर देता है और घसीटकर एक करीबी खान की तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ बॉबी अब भी एक गहरी खाई में बेहोश पड़ा है।
उसके करीब वही रहस्यमयी लड़की रूबी बैठी होती है जो उसकी मदद कर रही होती है। वह बॉबी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। कुछ देर बाद ब्रेंडा वहां आती है और बॉबी को आवाजें देने लगती है। रूबी उसे आता देखकर चुपचाप वहां से चली जाती है। जब बॉबी को होश आता है वह खुद को ट्रेलर के अंदर पाता है, जहां उसकी माँ एथेल उसके जख्मों पर मरहम लगा रही होती है। वह पूछती है कि वह गिरा कैसे, लेकिन बॉबी डर के मारे खामोश रहता है। इतने में ट्रेलर के बाहर कुछ हरकत होती है। बॉबी फौरन होशियार हो जाता है और सबको बाहर ना जाने की हिदायत देता है। जब वह बाहर जाकर देखता है तो मालूम होता है कि उनका दूसरा कुत्ता बीस्ट जंजीर तोड़कर भाग गया है। बॉबी परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद डग भी वापस लौटता है, मगर खाली हाथ। वह बताता है कि वह मीलों दूर गया, लेकिन एक मुकाम के बाद रास्ता मुकम्मल बंद था। मतलब वो बूढ़ा आदमी उन्हें जानबूझकर गुमराह रास्ते पर ले आया था। ये सुनकर सब और ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि बॉब अब तक वापस नहीं आया था। डग कहता है कि हमें कुछ देर और इंतजार करना चाहिए। अगर बॉब वापस ना आया तो हम उसे तलाश करेंगे। रात में सब लोग सोने की तैयारी करते हैं, कुछ कार में और कुछ ट्रेलर में। बॉबी डर की वजह से सो नहीं पाता। कुछ वक्त बाद वह अपने कुत्ते बीस्ट को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। तभी कुछ अजीब और गरीब इंसानों जैसे मगर बिगड़े हुए चेहरे वाले मखलूक ट्रेलर के अंदर घुस आते हैं। वह किसी आम इंसान जैसे नहीं थे। उनके चेहरे रेडिएशन से बिगड़े हुए और शक्लें डरावनी थीं। बॉबी डग के पास आता है और सच्चाई बताता है कि वह कुछ खौफनाक चीजें देख चुका है और उन्हीं लोगों ने उनके कुत्ते ब्यूटी को भी मार दिया है, मगर उसने सबसे छुपाया ताकि कोई परेशान ना हो। उसी वक्त उन्हें दूर से बॉब की चीख सुनाई देती है। सब दौड़कर बाहर आते हैं और देखते हैं कि बॉब को उन्हीं मखलूकों ने जिंदा जला दिया है। सब कोशिश करते हैं आग बुझाने की, मगर बॉब को बचा नहीं पाते। उसी दौरान ट्रेलर में ब्रेंडा अकेली होती है जब दो म्यूटेंट्स अंदर घुस आते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। ब्रेंडा चीखती है, जिस पर लिन फौरन अंदर आती है, लेकिन वह भी उनके जुल्म का शिकार हो जाती है। एथेल उन्हें रोकने आती है तो म्यूटेंट्स उसे गोली मार देते हैं। लिन को भी वह गोली मारकर हलाक कर देते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर डग और बॉबी फौरन वापस आते हैं। बॉबी पीछे से गोली चलाकर म्यूटेंट्स को भगाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जब डग अंदर आता है तो उसकी बेटी गायब और बीवी मरी हुई मिलती है। एथेल भी कुछ देर बाद दम तोड़ देती है। अब ट्रेलर में सिर्फ डग, बॉबी और ब्रेंडा बचते हैं। वह सकते में हैं और समझ नहीं पा रहे कि अगला कदम क्या हो। इतने में उनका बचा हुआ कुत्ता बीस्ट वापस आता है। वह एक म्यूटेंट को मार चुका होता है और साथ उसका वॉकी टॉकी भी ले आता है। वॉकी टॉकी से डग को अपनी बेटी की रोती हुई आवाज सुनाई देती है। वह घबराकर पूछता है, तुम लोग चाहते क्या हो? जवाब में आवाज आती है, जुपिटर तुम सबको खत्म कर देगा। यानी अब वह समझ जाते हैं कि ये सब एक म्यूटेंट लीडर जुपिटर के हुक्म पर हो रहा है। अगली सुबह डग अकेला अपने कुत्ते के साथ पहाड़ों की तरफ निकल पड़ता है ताकि अपनी बेटी को बचा सके। वह एक तारीख सुरंग में दाखिल होता है जहां कब्रें बनी होती हैं, जो इस बात का सबूत थी कि इस जगह कई लोगों का खात्मा हो चुका है। सुरंग पार करके वह एक वीरान बस्ती में पहुंचता है जो कभी न्यूक्लियर टेस्ट साइट थी। यहाँ अब वो म्यूटेंट्स आबाद थे। उधर ट्रेलर में ब्रेंडा और बॉबी भी तैयारियां करते हैं। ब्रेंडा टायर्स को आग लगा देती है ताकि धुआं किसी को नजर आए और मदद आ सके। बॉबी आसपास ट्रैप्स लगा देता है ताकि अगर कोई म्यूटेंट वापस आए तो वह फंस जाए। इधर डग उस बस्ती में दाखिल हो चुका होता है जो पहले साइंटिस्ट्स और फौजियों के लिए बनाई गई थी, और अब वहां मौत बसी हुई थी। न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में इस एरिया में बहुत ही ज्यादा रेडिएशन फैल चुकी थी, जिस वजह से ये इलाका पूरी तरह से वीरान हो चुका था, सिवाय उन म्यूटेंट मखलूकों के जो अब यहाँ बसे हुए थे। डग डग की नजर एक मकान के पीछे बजते जनरेटर पर पड़ती है, जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि अंदर कोई मौजूद है। वह खिड़की से अंदर झांकता है तो देखता है कि उसकी बेटी उसी मकान में कैद है। अचानक एक म्यूटेंट दिखाई देता है जो एक इंसानी लाश को अपने कंधे पर उठाए हुए ले जा रहा होता है। डग तुरंत नजदीक खड़ी एक गाड़ी में छिप जाता है और फिर होशियारी से घर के अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर एक औरत म्यूटेंट टीवी पर कुछ देख रही होती है, जिससे यह साफ दिखता है कि वे पूरी तरह से जंगली नहीं हुए, बल्कि किसी हद तक पुराने जमाने से जुड़े हुए हैं। डग चुपके से अपनी बेटी को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह औरत उस पर अचानक हमले करती है और सीन अचानक कट हो जाता है। दूसरी तरफ ट्रेलर में ब्रेंडा और बॉबी अपनी माँ और बहन की लाशों को ट्रेलर से निकालकर एक गाड़ी में रख देते हैं। ये पल बेहद इमोशनल होते हैं, लेकिन वे ये सब एक चाल चल रहे होते हैं ताकि म्यूटेंट्स को फंसाया जा सके। सीन फिर बदलता है और हम देखते हैं कि डग को होश आता है तो वह खुद को एक अंधेरे कंटेनर में बंद पाता है। वह किसी तरह वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। वह सावधानी से आवाज की दिशा में बढ़ता है तो एक व्हील चेयर पर बैठा म्यूटेंट दिखाई देता है, जिसका सिर आम इंसान से कई गुना बड़ा होता है। यह देखकर डग को एहसास होता है कि उनकी शारीरिक हालत कितनी बिगड़ चुकी है और यह मफलूक कितनी गिर चुकी है। डग गुस्से में चिल्लाकर पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है, तो वह म्यूटेंट जवाब देता है कि उसे नहीं मालूम, क्योंकि वह कभी घर से बाहर गया ही नहीं। फिर वह अपने दर्द को बयान करता है और कहता है कि यह तबाही इंसानों की वजह से आई है।
पहले उन्हें शहरों से बेदखल किया गया, फिर जब वे गुफाओं में छिपे तो वहां न्यूक्लियर बम गिराए गए। उनके परिवार खत्म हो गए और बचे हुए लोग इस ताजलील भरी हालत में जीने के लिए मजबूर हो गए। तभी एक और म्यूटेंट अचानक डग पर हमला करता है, लेकिन वह किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। उसी वक्त बीस्ट, जो गाड़ी में छिपा हुआ था, बाहर आकर म्यूटेंट पर हमला कर देता है और डग को बचा लेता है। डग एक कमरे में जाकर छिप जाता है, लेकिन म्यूटेंट उसका पीछा करते हुए अंदर पहुंच जाता है। वह डग की 2 उंगलियां काट देता है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर भी डग हार नहीं मानता। वह स्क्रू ड्राइवर से म्यूटेंट के पैरों पर वार करता है, फिर कुल्हाड़ी से उसका सिर तन से अलग कर देता है। तभी एक और म्यूटेंट घर की ओर बढ़ता है, जिसे डग सफलतापूर्वक खत्म कर देता है। इसी दौरान बेस्ट भी व्हीलचेयर वाले म्यूटेंट पर हमला करता है और उसे मार डालता है। डग अपनी बेटी की तलाश में एक और नजदीकी मकान में जाता है, जहां 2 म्यूटेंट गुड़िया गुड्डों का खेल खेल रहे होते हैं, लेकिन बेटी वहां नहीं होती। फिर एक म्यूटेंट एक बच्ची को मारने के लिए चाकू निकालता है, लेकिन रूबी उसे रोकने की कोशिश करती है, जिस पर वह म्यूटेंट रूबी को डांटकर दूर कर देता है। जैसे ही वह बच्ची पर से कपड़ा हटाता है, वह हैरान रह जाता है, क्योंकि वह कोई इंसानी बच्ची नहीं बल्कि एक सूअर का बच्चा होता है। तब उसे एहसास होता है कि रूबी ने जानबूझकर उसकी बेटी को छुपा दिया है। अचानक डग को अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनाई देती है और वह देखता है कि रूबी उसकी बेटी को लेकर भाग रही है। वहीं ट्रेलर के पास ब्रेंडा और बॉबी को अपने बिछाए जाल से पता चलता है कि म्यूटेंट्स फिर लौट आए हैं। बॉबी बंदूक लेकर बाहर निकलता है और देखता है कि उसकी माँ की लाश अब कार में नहीं है। वह खून के निशानों का पीछा करता है और सामने पाता है कि एक म्यूटेंट उसकी माँ की लाश खा रहा है। यह दृश्य देखकर बॉबी गुस्से से भर जाता है और गोली चला देता है, लेकिन थोड़ी देर में उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब वह पूरी तरह असहाय खड़ा रह जाता है। दूसरी तरफ ब्रेंडा धीरे धीरे एलपीजी गैस को ट्रेलर में छोड़ती है, फिर बॉबी के साथ एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाती है। कुछ ही देर बाद एक म्यूटेंट ट्रेलर का दरवाजा खोलता है और अंदर भरी गैस आग पकड़ लेती है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और वह म्यूटेंट मर जाता है। उसी वक्त डग रूबी का रास्ता रोक लेता है। रूबी चुपचाप उसकी बेटी उसे वापस करती है, लेकिन तभी एक खतरनाक म्यूटेंट पीछे से डग पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह पीटता है। इस बार भी डग हार नहीं मानता। वह हिम्मत करके उस पर गोलियां चलाता है और उसे घायल कर देता है। वह अपनी बेटी वापस ले लेता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह घायल म्यूटेंट फिर से उठता है और डग पर गोली चलाने वाला होता है कि रूबी इसे देखकर बिना एक पल खोए उस म्यूटेंट पर झपट पड़ती है और दोनों खाई में जा गिरते हैं। इस बलिदान से डग और उसकी बेटी की जान बच जाती है। ट्रेलर के पास ब्रेंडा और बॉबी भी सबसे खतरनाक म्यूटेंट जुपिटर को मार डालते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि डग अपनी बेटी और बेस्ट के साथ वापस लौट रहा होता है। उसे जिंदा देखकर ब्रेंडा और बॉबी भावनाओं से अभिभूत होकर उससे गले लगाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे सभी मौत के तूफान से निकलकर जिंदगी की तरफ लौट आए हों। लेकिन जैसे ही कैमरा ऊपर उठता है, हम देखते हैं कि पहाड़ पर एक और आंख उनके ऊपर टिकी हुई है। और यूं यह कहानी एक बार फिर डर और रोमांच के साथ अपने अंत को पहुंचती है।